मॉडिफाइंग डेटा इन टेबल। इन केस यू वांट टू मॉडिफाई द डेटा, एडिट करना है, तो वी विल गो थ्रू अपडेट कमांड। ठीक है, अपडेट कमांड के थ्रू साथ में हम लोग सेट कीवर्ड का यूज करेंगे और सेट कीवर्ड के बाद में डेफिनेटली कॉलम का नाम आएगा जिसकी वैल्यू सेट करना है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ओरिजिनल टेबल पहले निकाल लेते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि जो इसकी सैलरी करण की, हम चाह रहे हैं कि इसकी सैलरी बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि हमसे हो सकता है गलती से ये काम हो गया। ठीक है, हम सैलरी को कम करना चाह रहे हैं, हम सैलरी को 28 करना चाह रहे हैं, करण की सैलरी 28 करना चाह रहे हैं। तो फॉर दिस पर्पज आई विल गो थ्रू अपडेट कमांड। अपडेट के जस्ट बाद में टेबल का नाम आ जाता है, ये आपको याद रखना है। अपडेट टेबल का नाम आएगा, देन सेट कीवर्ड आएगा। सेट का मतलब आप कोई नई वैल्यू सेट करना चाह रहे हो, कहां पे सेट करना चाह रहे हो, उस कॉलम का नाम दो। ठीक है, तो यहाँ पे सैलरी कॉलम का हम नाम दे देते हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू के बाद में जो भी नई वैल्यू, जैसे कि हमने सैलरी हमने कहा 28 इसकी करेंगे। ठीक है, तो 28 हमने कर दिए और उसके बाद में इतना तो हो गया। अब उसके बाद में हमें कंडीशन अप्लाई करनी है कि कहाँ पे ये काम करना है। 28,000 तो आप सैलरी सेट कर रहे हो, लेकिन किसकी सेट कर रहे हो, तो आप या तो नाम डायरेक्टली दे दो, लेकिन हो सकता है कि टेबल में करण 2 हो। ठीक है, लेकिन सीरियल नंबर तो हर एक का यूनिक होना चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग या तो अगर एक ही बंदा है, छोटी टेबल हो, तो डेफिनेटली वी कैन गो थ्रू द सिंगल नेम। लेकिन अगर ये हेल्दी टेबल है, ठीक है, मान लेते हैं 40-50 हजार रिकॉर्ड पड़े, तो करण का जहां जहां मिलेगा तो नेम के बेसिस पे अगर हम करेंगे तो वहां चेंजेस कर देंगे। तो उस टाइम पे हम लोग सीरियल नंबर जो भी यूनिक वाला कॉलम होगा उसके बेसिस पे यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे। राइट नाउ वी कैन गो थ्रू, हम किसी के बेसिस पे भी जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक ही करण है। ठीक है, लेकिन हमने आपको क्राइटेरिया बता दिया कि अगर ये कहीं करण और भी मिल रहा होगा तो उसकी सैलरी भी वो चेंज कर देगा। तो वेयर नेम इज इक्वल्स टू करण। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेरी ओके हो गई है, यानी अगर हम ओरिजिनल टेबल देखें तो ओरिजिनल टेबल में सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम चलाने पे हमारा चेंजेस आ गया और ये परमानेंट चेंजेस है। ठीक है, आपका इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, ठीक है, ये आपके डीएमएल कमांड होते हैं। हम लोगों ने इंसर्ट कई बार चलाया है, अपडेट हम पहली बार चला रहे हैं। तो अपडेट जो भी होगा एडिट करने के लिए होगा और टेबल के रिकॉर्ड पे परमानेंट चेंजेस डाल देगा। तो अगर हमने सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम चलाया है तो हम लोग देख रहे हैं कि पहले अगर हम लोगों ने चलाया था तो वहां पे करण की सैलरी 35 थी, अभी यहाँ पे 28 हो गई है। सेम वे में अगर आप किसी का नेम एडिट करना चाह रहे हो, मान लेते हैं कि हम यहाँ पे सोनल का नाम एडिट करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम सोनल सिंह लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोग काम कर सकते हैं। हम लोग लिखेंगे अपडेट। ठीक है, अपडेट के जस्ट बाद में टेबल का नाम आता है, सेट लिखेंगे, जिस कॉलम पे चेंजेस करना है हमें नेम वाले कॉलम पे चेंजेस करना है। नेम हमें नया नेम क्या देना है, हमें नया नेम देना है सोनल सिंह। ठीक है, और किसका देना है, तो जहां पे भी सोनल उसका देना है। तो या तो हम वेयर के बाद में वेयर नेम इज इक्वल्स टू सोनल लिखते हैं, या फिर वेयर एसएनओ, ऐसा भी काम कर सकते हैं। वेयर एसएनओ इज इक्वल्स टू सोनल का सीरियल नंबर क्या है 3 है, तो हम लोग यहाँ पे 3 पास कर देंगे। ठीक है, बस यहाँ पे वैल्यू जो भी देंगे उसका ध्यान रखेंगे। जैसे लास्ट टाइम हमने सैलरी दी थी तो सैलरी हमारा इंटीजर टाइप का था, तो हमने विदाउट एनी इनवर्ट कॉमास दिया है। ठीक है, लेकिन अब सोनल सिंह हमारा क्या है, ये डेफिनेटली वेर कैर या फिर कैर टाइप का होगा। तो वेर कैर जो भी होते हैं वो हमारे सिंगल इनवर्ट कॉमास में वो उसका हमारी वैल्यू आएगी। तो इस सब चीज का थोड़ा सा ध्यान देना है। लास्ट में सेमीकोलन इंटर हिट कर दिया। अगर अब हम सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम चला के देखें तो डेफिनेटली I will get the changes which I had done with the update command। तो इस तरह से हम लोग अपडेट कमांड का यूज करके डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं।